पीएम मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी को गुयाना में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी 56 साल में गुयाना पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। पूरी कैबिनेट ने किया स्वागत। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर हुआ मतदान। कोपरी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने डाला वोट। कहा, जनता पर है भरोसा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अधिकारियों को चिताया। कहा, चुनाव में बेईमानी करने वाले अधिकारियों की जाएगी नौकरी। यूपी के 9 सीटों पर हुआ मतदान। 90 प्रत्याशियों के भाग्य तय करेंगे 34 लाख मतदाता। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा, चुनाव परिणाम 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जो सरकार, अधिकारी और कर्मचारी भाजपा का टेंडर लिए हुए हैं, उन पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कई राज्यों की 417 सीटों पर हुआ मतदान। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव। नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में भी हुई वोटिंग। उपचुनाव में शिकायत के बाद यूपी में 3 जगहों पर एक्शन। 7 पुलिस वाले सस्पेंड। सपा की शिकायत पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। उपचुनाव के बीच यूपी में 7 पुलिस वाले सस्पेंड। पंजाब की 4 सीटों पर हुआ उपचुनाव। ठंड के कारण धीमी रही रफ्तार। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हुआ मतदान। धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने किया मतदान। विधानसभा चुनाव के लिए हुआ मतदान। बाबूलाल मरांडी बोले, लोग परिवर्तन चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हुआ मतदान। पूर्व भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने पत्नी और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ किया मतदान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 288 सीटों पर हुआ मतदान। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने डाला वोट। आयकर विभाग ने पूर्व मंत्री पर कसा शिकंजा। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की 4 बेनामी संपत्तियां जब्त। पूर्व मंत्री ने जेल में रहकर खरीदी थी संपत्तियां। अभिनेता अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए किया मतदान। कहा, मतदान केंद्र पर बहुत अच्छा इंतजाम किया गया। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की दांव पर प्रतिष्ठा। 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुआ गया। पिथौरागढ़ में सेना भर्ती को लेकर परिवहन निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। सीट नहीं मिलने पर बस की डिक्की में बैठे रहे युवा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पिथौरागढ़ सेना भर्ती को लेकर बड़ी खबर। परिवहन निगम की नाकामी आई सामने। जान जोखिम में भर्ती को जा रहे युवा। सीट नहीं मिली तो डिक्की में बैठे रहे युवा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी। कांग्रेस ने किया उपचुनाव में जीत का दावा। कहा, लोगों में बीजेपी को लेकर आक्रोश। उत्तराखंड में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी जानकारी। अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा ड्राई। तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद। सीएम धामी ने भव्य केदार के निर्माण पर पीएम का जताया आभार। कहा, आपदा के बाद केंद्र की योजनाएं वरदान बनी। जहां जहां डबल इंजन की सरकार आई, वहां लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। हाइब्रिड मोड पर काम करे कोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। दिल्ली सरकार का आदेश। 50% सरकारी कर्मचारी घर से करे काम। कोहरे में डूबे यूपी के कई शहर। छाई धुंध। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं कर सकते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई। आगरा में बढ़ा वायु प्रदूषण असर। वायु प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कहा, छोटे बच्चों को बिना मास्क के घर से ना निकलने दें।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर छुट्टी का आदेश, सभी स्कूलों कॉलेजों में हुई छुट्टी, हापुड़ डीआईओएस ने जारी किया आदेश। बिहार में कोहरे के कारण 17 ट्रेनें 6 फ्लाइट लेट, एमपी में स्कूलों की टाइमिंग बदली, लद्दाख और कश्मीर में भी बदला। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, एनसीआर से जुड़े जिलों को जारी कर सड़कों की सफाई और फर्टिलाइजर को लेकर विशेष व्यवस्थाएं करने के दिए निर्देश। पी चिदम्बरम को बड़ी राहत, एयरसेल मैक्सिस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई गई रोक। रायपुर में डबल मर्डर मामलों में 8 हत्यारे गिरफ्तार, 2 घंटे के अंदर हुई थी 2 हत्या, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर उठ रहे सवाल। सीएम साय ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से की मुलाकात, हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने पर हुई चर्चा, कहा राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बीजापुर में नक्सलियों को लेकर डिप्टी सीएम का संदेश, कहा मुख्यधारा से जुड़े नक्सली वरना सरकार अपने रास्ते अपनाएगी। रायपुर के सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की रिमांड पर सोनवानी और गोयल 45 लाख रुपए रिश्वत लेने का लगाया आरोप, 7 दिन तक होगी पूछताछ। बस्तर में कांग्रेस के आरोप पर सीएम साय का पलटवार, कहा मोदी की गारंटी पर विश्वास कर जनता ने बीजेपी को चुना है और सरकार वादे के अनुसार काम कर रही है। कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जवानों को फंसाने के लिए बनाए गए स्पाइक होल, सुरक्षा बलों को मिले 10 स्पाइक होल, मुठभेड़ में 5 नक्सली भी थे। कांकेर में पीएमटी छात्रावास के बच्चों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया धरना प्रदर्शन, सहायक संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कार्रवाई न होने से नाराज है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने दी सफाई, कहा मैं बेवकूफ नहीं हूं जो विरोधी के होटल में पैसे बांटूंगा। सीतापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में एक की मौत, एक घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में धड़ल्ले से हो रही दोनों पक्षों में हुआ था विवाद, एएसपी ने दोनों पक्षों को समझाया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। तावड़े के जरिए पूर्व पीएम बघेल का हमला, विनोद तावड़े और सीएम साय की फोटो पोस्ट कर साधा निशाना, कहा दोनों जनता को लालच देते हैं। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश हुआ घायल, घायल को अस्पताल में कराई गया भर्ती। रायबरेली में धड़ल्ले से बेची जा रही शराब, सब्जियों की तरफ पन्नी में बिक रही शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीलीभीत में नकली खाद का पर्दाफाश, ठगी का शिकार हो रही किसान औने पौने दाम में बेची जा रही है। कन्नौज में अज्ञात चोरों ने अस्पताल को बनाया निशाना, शटर का ताला तोड़कर अस्पताल में घुसे चोर, संचालक ने 1 से 1.5 लाख रुपए का बताया नुकसान, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मथुरा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार और निजी बस में जोरदार टक्कर, हादसे में 4 बाइक सवार छात्रों की हुई मौत। महोबा में एसपी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, एसपी ने 6 घंटे में बरामद की अपहरित बच्ची, एसपी ने सड़क पर उतरकर चलाया था ऑपरेशन मुस्कान। कौशाम्बी में व्यापारी भाइयों से हुई लूट, बदमाशों ने तमंचा दिखाकर की 2.5 लाख की लूट, जांच में जुटी पुलिस और एसओजी की। ब्राजील में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले जयशंकर, डेमचोक और डेपसोंग से सैनिकों की वापसी पर हुई चर्चा। यूएन में भारत के राजदूत का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की पहली शर्त आतंकवाद का खात्मा है। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पड़ोसी किसी भी कीमत पर हमें सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं बनने देना चाहते।
रूस यूक्रेन युद्ध बढ़ने का खतरा, अमेरिका ने कीव में अपना दूतावास किया बंद, हवाई हमले का है डर। विश्व बैंक की शाखा आईडीए की मदद के लिए $4 अरब देगा अमेरिका, बाइडेन ने एक्स पर दी जानकारी।